दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देश में किसी बात पर कंट्रोवर्सी और विवाद हुआ हो और ऐसे में कंगना का बयान ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो वो नेता हैं, सांसद हैं मंडी से, अब तो उनका बयान देना वाजिब भी है, लेकिन पहले जब वो अभिनेत्री हुआ करती थी, तो कई बार एक्टर्स जो हैं वो कंट्रोवर्सी और विवादों में पड़ने से बचते हैं। कई बार जो चीज़ उनसे लेना-देना नहीं होता, उस पर वो बयान नहीं देते। ये कंगना रनावत उस समय भी विवादों में रहती थी, उस समय भी अजीबो-गरीब कभी-कभी बयान देती थी और क्योंकि महाराष्ट्र में एक ऐसा मुद्दा चल रहा है, जिससे कंगना रनावत खुद को बार-बार रिलेट कर रही हैं और इसी रिलेट करने के चक्कर में अब बात आगे बढ़ गई है। यहाँ दोस्तों बात कर रहा हूँ कुणाल कामरा की, जिनके रिकॉर्डिंग जिस स्टूडियो में हुई थी, उस स्टूडियो पर पहले तो एकनाथ शिंदे के कार्यकर्ताओं ने तोड़-फोड़ की और उसके बाद महानगर पालिका का बुलडोजर चला और वहाँ पर त्वरित कार्रवाई भी की गई है। अब इस मामले को लेकर के कंगना रनावत बार-बार खुद के साथ हुए त्वरित कार्रवाई जो उनके घर पे की गई थी, उसको लेकर के रिलेट कर रही हैं और बार-बार ये बातें कह रही हैं। अब ये मामला बढ़ा कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जाने-माने फ़िल्म निर्माता हैं हंसल मेहता, वो भी सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर के जो कुणाल कामरा का मामला चल रहा है, इसको लेकर के बातचीत कर रहे थे, कोई ना कोई पोस्ट कर रहे थे और एक यूज़र ने उन्हें पूछा कि जब कंगना रनावत के साथ उनके घर पर त्वरित कार्रवाई हुई थी, तब मैं आपके पोस्ट का इंतज़ार कर रहा था कि आप क्या बोलते हैं और लेकिन अब इस कार्रवाई पर आप बात कर रहे हैं, उस समय जो है बात नहीं कर रहे थे। और उसके बाद हंसल मेहता जो हैं उस यूज़र को जवाब देते हैं और कहते हैं कि क्या उनके घर में गुंडे घुसे थे? क्या उनके घर में किसी ने घुसकर तोड़-फोड़ किया था? क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी या बोलने की स्वतंत्रता को चुनौती दिया गया था? ये तमाम बातें वो सवाल वहाँ पूछते हुए नज़र आए। अब जैसे ही हंसल मेहता ने उस यूज़र को सोशल मीडिया पर ये बात लिखी, कंगना रनावत आग बबूला हो गई, भड़क गई। क्योंकि लगातार कंगना रनावत जो हैं वो इस बात पर बयान दे रही हैं कि जो उनके साथ हुआ वो गलत हुआ था, गैर कानूनी था और कोर्ट ने भी ये माना कि गैर कानूनी था और पूरा मामला जो है उन्होंने लिख करके समझाया कि कैसे रात को जो है उनको अल्टीमेटम दिया गया और समय नहीं दिया गया और उस समय देने से पहले ही जो है थोड़ा कार्रवाई की गई। ये तमाम जो तरीके थे वो कंगना रनावत बताती हुई नज़र आई और सोशल मीडिया पर हंसल मेहता को जो है खूब खरी-खोटी भी सुनाई है और दोनों जो है सोशल मीडिया को एक-दूसरे पर लथेड़ने में अब लगे हुए हैं। अब देखिए दोस्तों ये मामला जो है वो कुणाल कामरा की जो कॉमेडी थी, जो तंज था और जिन पर किया गया यानी डेप्यूटी सीएम महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जिन पर ये किया गया, उनके कार्यकर्ताओं के बीच में ये मामला चल रहा था। लेकिन ये तूल इतना ज़्यादा पकड़ा कि महाराष्ट्र के तमाम नेता इसमें कूद पड़े, हर एक नेता जो इसमें बयानबाज़ी करने लगे और तो और क्योंकि कंगना रनावत जो है उनके साथ जब 2020 के आस-पास में ये जब पूरी घटना हुई थी 21 के दौरान जब उनके घर पर थोड़ा कार्रवाई की गई थी, उस दौरान ये खबर बहुत ज़्यादा फैली थी कि किस तरीके से जानबूझ करके दुश्मनी निकालने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है और कंगना रनावत बार-बार ये बात उठाती रहती थी उस समय और अभी जब ये थोड़ा कार्रवाई हुई है, इसको बार-बार जोड़ करके ये बात कही जा रही है क्योंकि अपोज़िशन जो है, महाविकास अघाड़ी के जो नेता हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं, इससे सही नहीं मान रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और इसी वजह से कंगना रनावत जो है, वो बार-बार ये कह रही हैं कि इससे भी गैर कानूनी तरीके से इससे ये तो कानूनी है, गैर कानूनी तरीके से मेरे साथ कर किया गया था, उस चीज़ को बार-बार कंगना रनावत कह रही हैं और ये जो पूरा मामला है, हंसल मेहता और कंगना रनावत के बीच में, इसीलिए जो है वो तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो एकनाथ शिंदे के शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो कहा गया है, जो बोला गया है उस पर माफ़ी माँगिए। दूसरी तरफ कुणाल कामरा हैं, जो माफ़ी माँगने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए तो आप बीजेपी के जो नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस हैं, सीएम हैं, वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं तमाम जो देश के नेता हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, वो भी इस पर जो है अब अपनी-अपनी राय रखने लगे हैं और ये मामला इतना ज़ोर पकड़ा हुआ है कि एक तरफ जो सत्ताधारी पक्ष है, वो कुणाल कामरा को लेकर के कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वहीं अपोजिशन में बैठे नेता हैं, वो सारे के सारे कुणाल कामरा के साथ खड़े नज़र आते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी लोग जो हैं, इन वीडियोज़ को जो देख रहे हैं, वो जमकर रिएक्शन दे रहे हैं और मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में कुणाल कामरा जैसा कि मैंने आपको बताया, एक और वीडियो पोस्ट कर दी है उन्होंने, निर्मला सीतारमण को लेकर के, फाइनेंस मिनिस्टर को लेकर के और मामला जो है फिर से एक बार बढ़ गया है, जिसके बारे में हमने अपने वीडियो में बताया है, 4 पीएम महाराष्ट्र पे आप जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे कंगना रनावत की दोस्तों, तो कंगना रनावत जो है, आपको याद होगा इससे पहले भी वो लगातार अपने बयानों से विवादों में रही हैं। हालाँकि यहाँ पर हंसल मेहता और उनके बीच में जो तू-तू, मैं-मैं चल रही है सोशल मीडिया पर, वो थोड़ा कार्रवाई को लेके चल रही है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखिए कि अभी कंगना रनावत की जो फ़िल्म है इमरजेंसी,
वो ओटीटी पर आई है और इससे पहले जब वो बयानबाजी कर रही थी, जब वो इंटरव्यू दे रही थी इमरजेंसी को लेके, उस दौरान भी कई सारी बातें वो राहुल गांधी को लेके बोल गई या कांग्रेस के नेताओं को लेके बोल गई और लगातार जो उनके जो बयान हैं वो विवाद खड़े करते हैं। जिस तरीके से वो बयान देती है, जिस तरीके से वो बोलती हैं, बार बार कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी हो जाती है और इस बार फिर से इस मामले पर कंट्रोवर्सी होती दिखाई दे रही है क्योंकि कंगना रनावत जो है वो इस तोड़क कार्रवाई को कानूनी बता रही हैं और अपने ऊपर हुए जो तोड़क कार्रवाई थी उसको गैर कानूनी बता रही थी। और इसी वजह से, क्योंकि अब पहले जो है कंगना रनावत अभिनेत्री थी, अब फिर नेता बनी, सांसद बन गई हैं मंडी से और लगातार वो उन बातों को उठाती रहती हैं। और क्योंकि सदन के बाहर आके वो जब इंटरव्यू देती हैं तो क्योंकि वो बड़ी अभिनेत्री भी हैं, इसीलिए उनका जो वीडियो है या बाइट है वो सोशल मीडिया में जल्दी वायरल होता है। तो अब हंसल मेहता, जाने माने डायरेक्टर, वो और कंगना रनावत दोनों सोशल मीडिया पे जो है वो भिड़ गए हैं, साथ साथ दिखाई दे रहा है। तो ये जो पूरा मामला था वो मैंने आपके सामने रख दिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। लौटेंगे तो फिर बात करेंगे किसी बड़ी खबर में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।